बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। हमारी कफालत अम्मी जान ने की। वो एक स्कूल टीचर थी। वालिद साहब के बाद उन्होंने हमारा बोझ उठाया। जैसी मेरी वालिदा थी ऐसी माँ की मिसाल नहीं मिलती। भाई ताजदार मुझसे 3 बरस बड़े थे, नेक, लायक और मेहनती थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद बैंक में ऑफिसर लगे तो हमारे भी दिन फिर गए। मैंने BA कर लिया था। अम्मी मुझे अपने घर का करना चाहती थी, मगर मैंने कहा पहले भाई की शादी होनी चाहिए ताकि मेरी रुखसती के बाद वालिदा अकेली ना रह जाएं। आस पड़ोस की औरतों ने भी अम्मी को यही सलाह दी, बल्कि एक मोहल्लेदार खातून ने तो रिश्ता भी ढूंढ लिया। इसरार करके अम्मी को लड़की दिखाने ले गई कि चंदे आफ्ताब, चंदे महताब है। दोबारा ऐसा रिश्ता चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलेगा। मेरे कहने पर वालिदा लड़की देखने चली गई। पड़ोसन ने सच कहा था, वाकई वो लड़की चंदे आफ्ताब, चंदे महताब ही थी। चिराग तो क्या, सूरज लेकर भी ढूंढो तो ऐसी लड़की नहीं मिल सकती थी। लड़की का नाम हुस्नो अफरोज था। पहली नजर में मेरी माँ को भा गई। यूं चट मंगनी पट ब्याह हो गया। भाई के सेहरे के फूल क्या खिले, दुल्हन पाकर वो हर वक्त गुलाब के फूल की तरह खिले खिले रहने लगे। ये शादी अगरचे अम्मी जान की पसंद से हुई थी, मगर जब दुल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को देखा तो यूं लगा जैसे अल्लाह ताला ने उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। कहते हैं जहाँ खुशियाँ फूलों की तरह निछावर होती हैं, वहाँ गम भी ताक में रहते हैं। भाभी ताजदार भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों एक दूसरे से पल भर को जुदा रहना गवारा न करते थे, मगर खुशियों का ये अरसा मुख्तसर था। दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए भाभी ने इस जहां को ही खैर बात कह दिया। जिंदगी ही शायद इतनी थी और मौत और हयात पर किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने 6 साल भाईजान की रफाकत में गुजारे और अपनी 2 निशानियां आमिर और शैनिला के रूप में हमारे घर छोड़कर राही मुल्क अदम हो गईं। भाई तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे कि दोबारा शादी ना करने का अहद कर लिया। भाभी की वफात को 4 बरस बीत चुके थे। इस अरसे में कौन सा दिन होगा जब उन्होंने उनकी याद में आंसू न बहाए हों। वालिदा और मैंने मिलकर उनके बच्चों को संभाला, पाला पोसा, लेकिन कब तक। अम्मी को मेरी शादी की फिक्र थी और वो खुद बूढ़ी हो रही थी। पहले जैसी ताकत ना रही थी। पोते और पोती की खातिर मेरी शादी को इतना अरसा मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने बेटे के कान खाने शुरू कर दिए कि अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि आलिया को इसके घर का कर सकूं। तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो घर बार के साथ बच्चों को भी संभाल लेगी। भाईजान अगरचे दूसरी शादी पर राजी ना थे, माँ के इसरार से मान गए। ताहम एक शर्त रख दी कि किसी बेसहारा लड़की को सहारा देंगे जो लावारिस होगी, ताकि अल्लाह ताला इस नेकी के सदके उनके बच्चों की जिंदगी में खुशियां अता करे और वो सौतेली माँ के सितम का शिकार न हो। उनका इरादा नेक था, मगर सवाल ये था कि अब ऐसी लावारिस और बेसहारा लड़की कहाँ से ढूंढी जाए जो ऐसी खुसूसियात की मालिक भी हो कि उनके बच्चों को सगी माँ जैसा प्यार दे सके। लावारिस और बेसहारा लड़की की तलाश में हम कुछ फलाही इदारों में गए, लेकिन मतलब की लड़की ना मिली। कई लोगों से भी कह रखा था। कहते हैं कि जब ढूंढो तब मुराद मिलती नहीं, लेकिन अक्सर बिन मांगे मिल जाती है। तलाश में 2 साल और निकल गए। मेरे सर में चांदी के बाल चमकने लगे तो अम्मा घबरा घबरा कर हर एक से कहने लगी, लड़की की उम्र निकली जाती है, मगर मेरे बेटे को होश नहीं। अल्लाह इसे होश के नाखून दे। बहन बूढ़ी हो चली है और ये अभी तक इससे अपने बच्चे पलवा रहा है। आमिर अब 13 साल का हो चुका था और शैनिला मैट्रिक में थी। भाई भी उम्र रसीदा दिखाई देने लगे थे। यार दोस्तों ने समझाया, मियाँ किस चक्कर में पड़ गए हो, किसी शरीफ घराने से रिश्ता तलाश कर लो जो जरूरतमंद हो।
गरीब और यतीम बच्चियां महज दौलत न होने के बाइस गैर शादीशुदा रह जाती हैं। किसी गरीब घर की लड़की को बगैर जहेज ब्याह लाना भी तो नेकी ही होगी। इन्हीं दिनों भाई के एक बचपन के दोस्त दुबई से तशरीफ लाए। वो बहुत पैसा कमा कर लाए थे। एक रोज मिलने आए। भाई का मसला सुना तो उनको ऐसी जगह ले गए जहां लावारिस लड़कियां तो थीं मगर उनके सौदे होते थे। दोस्त का नाम तारिक था। तारिक ने कहा, सहारा ही देना है तो ऐसी किसी लड़की को इज्जत दो जो इज्जत की जिंदगी और जीने को तरस रही हो मगर जबरदस्ती गुनाह की दलदल में धकेल दी गई हो। इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं हो सकती और इस नेकी का अजर अल्लाह ताला के पास जरूर होगा। मुझे इस अमर का यकीन है। तारिक ने खुद भी एक मजलूम अगवा शुदा लड़की से शादी करके उसे इज्जत की जिंदगी दी थी। तारिक की बात मेरे भाई को मुतासिर कर गई और वो उसके साथ उस बाजार में ऐशो निशात की खातिर नहीं बल्कि कोई मजलूम और लावारिस लड़की की तलाश करने को जाने लगे कि जो इज्जत की जिंदगी बसर करने की तमन्नाई हो। एक रोज उनको दलाल ने एक लड़की दिखाई जो मेरे भाई को भली लगी। वो 17 बरस की दोशीज़ा थी। गुनाहगारों की बस्ती में रहते हुए भी उसके चेहरे पर फरिश्तों जैसी मासूमियत थी। जब तन्हाई मयसर आई, भाई ने नरमी से कलाम किया, किसी शरीफ घराने की लगती हो, नाम क्या है तुम्हारा? आपको नाम से क्या काम? उसने बेदिली से जवाब दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। कब से यहाँ आई हो और कब तक रोती रहोगी? ऐसे तो आंखें खोदोगी। भाई ने हमदर्दी से बात की मगर उसने कोई जवाब ना दिया। दुआ करो अल्लाह तुम पर रहम करे। अब तो आपके रहम करम पर हूँ। ठीक है, बोलो क्या चाहती हो? आप अपने घर मुलाजमा रख लें मगर मैं ये गंदी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। तुम कहाँ से आई हो या लाई गई हो और किसकी बेटी हो? सब यही पूछते हैं मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर मगर मकसद वही पूरा करते हैं जिस मकसद के लिए आते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। तुम मेरा यकीन करो, आराम से बैठो और भरोसे से बात करो। मैं तुम्हारे भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाऊंगा। तुमसे कबल भी इस काने दलाल ने मुझे 3 लड़कियां दिखाई। बहुत खूबसूरत थीं मगर मुझे पसंद नहीं आई, जबकि तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी हो। आपकी मेहरबानी है। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे हालात जानना चाहता हूँ और तुम्हारा नाम। हालात मैं ना बताऊंगी। नाम उन्होंने नौशीन रखा है लेकिन मेरा नाम तैयबा है। तैयबा ही प्यारा नाम है जो तुम पर जचता है। हालात नहीं बताओगी तो मसला हल नहीं होगा। यहाँ इसी गर्ज से आया हूँ। किसी मजलूम लड़की का हाथ थामना चाहता हूँ, उसको इज्जतदार जिंदगी देना चाहता हूँ। क्यों? क्या इज्जतदार घराने से लड़की नहीं मिली? मिली थी मगर मौत ने उसको मुझसे छीन लिया। ये ऐसा घाव है जो भरता ही नहीं। अब मेरे पास उसकी अमानत 2 बच्चे हैं जिनको माँ की जरूरत है। मेरी अपनी माँ बूढ़ी है और अब उनकी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। उसने बहुत गौर से भाई की बात सुनी, फिर तासुफ से बोली, अब क्या हो सकता है? वो सब कुछ हो सकता है जिसकी तमन्ना एक औरत को होती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और तुम्हारी कीमत अदा करके यहाँ से ले जाऊंगा। आपके घर वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे मुझको? ये शादी मैं वालदा की इजाजत से करूंगा। अगर तुमको शराफत की जिंदगी कबूल है तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ। भाई की बात सुनकर लड़की को अपने कानों पर यकीन न आया और वो खुशी से रोने लगी। तभी भाई ने दरमियान वाले आदमी से राब्ता किया। वो थोड़ी देर में आ गया और सवाल किया, क्यों बाबूजी, क्या हुआ? मालूम था कि छोकरी जरूर बैन करेगी, मातम का माहौल बना देती है और गाहक का दिल खराब हो जाता है। ऐसी बात नहीं है मुन्ने मियाँ, लड़की ने माहौल खराब नहीं किया है, उसने माहौल बनाया है। ये हमारे मतलब की है। अब तुम बताओ कि अगर हम इसको खरीद कर निकाह करना चाहें तो कितनी रकम अदा करना पड़ेगी? ये मैं बाई जी से पूछकर ही बता सकता हूँ, काने दलाल ने जवाब दिया। तो अभी जाकर पूछो और आकर बताओ। वो तुरंत चला गया और 1 घंटे के बाद लौट आया। साथ एक उधेड़ उम्र औरत भी थी, ठस्सेदार। जाहिर है यही बाई जी थी। बाई जी, आपको मुन्ने मियाँ ने हमारा मुद्दा बयान कर दिया होगा। आप क्या कहती हैं?
हम तो साहब इस छोकरी से पहले दिन से ही तंग हैं। नाक में दम कर दिया है इसने हमारा। हम खुद चाहते हैं कि किसी तरह इसको कोई खरीद ही ले जाए, ताकि हमारे वो दाम तो वसूल हो जाएं जो हमने इस पर जाया कर दिए हैं। हमने इसको 1 लाख में खरीदा था। अच्छा तो बाई, अब काम की बात करो, कितने रुपए लोगी? 2 लाख में, मगर निकाह भी हमारे सामने होगा। हम नहीं चाहते आगे कोई इससे जबरदस्ती धंधा कराए, क्योंकि जब हम किसी लड़की को खरीद लाते हैं वो हमारी औलाद की तरह हो जाती है। अच्छी निकले या बुरी, कमा कर दे या लगाया हुआ रुपया गारत जाए, वह हमारी बेटी बन जाती है। और खराब औलाद को भी कोई कुएं में नहीं धकेलता। ठीक है बाई जी, आप रकम लें, जो शर्त रखें, मगर हमारी भी एक शर्त है कि जब इनका निकाह हमारे साथ हो जाएगा तब आपसे इनका राब्ता खत्म हो जाएगा। आपका फिर इनसे कुछ नाता वास्ता ना रहेगा। अगर आपको ये बात मंजूर है तो इनकी अच्छी जिंदगी की दुआ कीजिए, हमसे रकम लीजिए और नाता खत्म कीजिए। दुरुस्त है मियाँ, हमको मंजूर है। इसकी याद तो दिल में रहेगी, मगर इसकी अच्छी जिंदगी भी मद्देनजर है, क्योंकि हमने इस पर ना कोई जुल्म किया है और ना चाहते हैं कि इस पर कोई जुल्म करे। हमने इसको ना अगवा किया है, हमने तो सिर्फ इसे खरीदा था, क्योंकि इस मंडी में यही रिवाज है। कुछ यहाँ तबाइफ ज़ादियाँ होती हैं और कुछ शरीफ ज़ादियाँ होती हैं, जिनको हालात यहाँ ला फेंकते हैं। हम उन फूलों को संभालते हैं, उनकी आब यारी करते हैं, उनकी नाज बर्दारियाँ करते हैं, और उन्हें तकलीफ में देखकर खुद हमारा अपना दिल भी उदास हो जाता है। बहरहाल आज तकलीफ में लगती हैं, मगर कल नहीं होंगी। हम इनको अच्छी तरह और खुश रखेंगे, आप हमारा यकीन करें। बाई जी अच्छे दिल की औरत थी। मामला खुश असलूबी से तय हो गया। तारिक ने उसी दम 2 लाख का इंतजाम कर दिया। रकम बाई जी की हथेली पर रख दी और तैयबा को उन्होंने भाई के सुपुर्द कर दिया। मेरे भाई ने वादा किया था कि वो निकाह में बाई जी को जरूर शामिल करेंगे, ताकि उनको सुकून रहे कि लड़की को किसी गलत मकसद के लिए नहीं, बल्कि सही मकसद के लिए लाया गया है। तैयबा को तारिक अपने घर ले गया और बीवी के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि भाई उसको बगैर निकाह घर नहीं लाना चाहते थे। अम्मी जान को भी तो तमाम सूरत हाल से आगाह करना था। हैरत की बात कि तैयबा के बारे में सुनकर अम्मी जान ने उसको बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। बोली, बेटा ताजदार, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अपनी मर्जी से इसे बीवी बना भी लिया तो मैं यहाँ इसे ना आने दूंगी। इस बाजार की औरत मेरी पोती और पोते की माँ कहलवाए, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। भाई ने काफी मिन्नतें की। मैंने भी कहा, अम्मी जान आप इसको तारिक के घर जाकर एक नजर देख तो लें, क्या पता उसकी मजलूमियत ही आपके दिल पर असर कर जाए। वो अपनी मर्जी से तो तवाइफ नहीं बनी। मगर मेरी माँ ने तो बस एक ही रट लगा दी कि मेरे घर बहू आएगी तो किसी शरीफ घराने की लड़की। इस बाजार की तवाइफ को हरगिज कबूल ना करूंगी। अम्मी की सख्त रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर भाई ताजदार इस कदर दिल गिरफ्ता हुए कि उनका दिल टूट गया और मसहरी पर गिर पड़े। कई दिन तक ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। जब भाई की ऐसी हालत देखी तो माँ की ममता ने जोश मारा। मुझसे बोली, तुम भी चलो तारिक के घर, जाकर उसको देख आते हैं। हम तारिक के घर आए। तारिक की बीवी तो पहले ही तैयबा की तरह मजलूम लड़की थी, मगर उन्होंने इज्जतदार जिंदगी को नेमत समझकर खुद को एक अच्छी बीवी साबित कर दिया। अब वो तारिक भाई के 3 बच्चों की माँ थी। बहरहाल तैयबा को देखा तो वो दिल में लगी। वो वाकई मासूम और मजलूम दिखाई दी। वालदा ने कुछ सोचा और फिर घर आकर ताजदार भाई से कहा, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है, मगर इस लड़की का हमेशा साथ देना होगा, क्योंकि लोग कभी ना कभी बातें जरूर करेंगे। तब सब बातों को बर्दाश्त करना, दोबारा माजी में ना धकेल देना। अम्मी जान वादा करता हूँ, लोग जो भी कहें मैं तैयबा का जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। तैयबा को मैंने और तारिक की बेगम ने दुल्हन बनाया और निकाह भी उनके घर पर हुआ। तारिक भाई ने सारा इंतजाम किया था। भाई के दोनों बच्चे अम्मी के पास थे। निकाह के बाद 2 रोज ताजदार भाई ने अपनी मनकुहा तैयबा के साथ तारिक भाई के घर गुजारे।
जहां ऊपर की मंजिल पर उन्होंने कमरा सजा दिया था। तीसरे रोज भाई और तैयबा भाभी सादा कपड़ों में घर आए तो अम्मी ने आमिर और शैनिला से उनकी नई माँ का तारुफ कराया। तैयबा हमारी सोच से बढ़कर अच्छी साबित हुई। वो सुघड़ और हमदर्द दिल रखती थी। आते ही घर को संभाल लिया, बच्चों को मानूस किया और उनको इस कदर प्यार दिया कि वो परवाना वार उसके गिर्द मंडलाते थे। भाई भी खुश थे, उनको फख्र था कि उनका इंतखाब सही था। तैयबा अम्मी जान का बहुत ख्याल रखती, उनकी खिदमत करती और मुझे भी इज्जत और एहतराम देती थी। किसी काम को हाथ ना लगाने देती, गोया कि उसको इज्जत की जिंदगी की शदीद आरज़ू थी और अब वो इस नेमत को किसी सूरत भी खोना नहीं चाहती थी। बरसों बाद मैंने अपने भाई को खुशो खुर्रम और हंसते मुस्कुराते देखा। वो हर दम चहकते महकते थे। वो घर जो भाभी के बाद सूना हो गया था, वहाँ अब भाई और बच्चों के कहके गूंजते सुनाई देते थे। तैयबा की जात से हमारे घर में खुशहाल घराने का एहसास दोबारा जाग उठा था और दिलो जहन ने सुकून की ठंडक को महसूस किया था। वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जात से आप ठंडक का एहसास पाते हैं। भाई को भी तैयबा से यही उम्मीद थी कि वो जमाने की ठुकराई हुई है तो घर को सुकून का गहवारा बना देगी। वो नाजुक सूरत लड़की अगर नेक अतवार थी तो मेरे भाई में भी कोई कमी ना थी। खूबरू, तालीम याफ्ता और ऑफिसर थे। बीवी का बहुत ख्याल रखने वाले, घर और बच्चों से प्यार करने वाले इंसान थे। तैयबा हमारे साथ अच्छी थी, लिहाजा हम लिहाज के मारे उनसे माजी के बारे में पूछते नहीं थे। एक रोज खुद ही उन्होंने अपने बारे में बताया। जो कुछ उन्होंने बताया उन्हीं की ज़बानी सुनिए। एक रोज अम्मी सहन में झाड़ू लगा रही थी कि उनको बिच्छू ने डस लिया। ये काले रंग का बड़ा सा बिच्छू था। फौरन जहर चढ़ गया। शदीद तकलीफ के आलम में उनको डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन अफाका ना हुआ और बुखार के आलम में उनकी वफात ही हो गई। अम्मी की वफात के वक्त बाजी 18 बरस की और मैं 15 साल की थी। अम्मी की जुदाई ने हमारे घर की खुशियों और सुकून को मुतासिर किया। लोगों ने वालिद को मशवरा दिया कि जल्दी दूसरी शादी कर लो क्योंकि घर में जवान बच्चियां हैं। उनका बगैर माँ के अकेले रहना ठीक नहीं। वालिद की शादी फुप्पी ने अपने ससुराल में एक दूर की अजीजा से करा दी। ये औरत तलाक याफ्ता थी। एक बेटी और एक बेटा पहले खाविंद से था जिनको वो हमरा ले आई थी। वो खुद इतनी बुरी ना थी मगर उसके दोनों बच्चे शैतान सिफ्त थे। उन्होंने हम बहनों का जीना दूभर कर दिया। अब्बू से भी शिकायत ना कर सकते थे कि वो सौतेली माँ के गुण गाने लगे थे। पुप्पो अक्सर आती थी। उन्होंने जो ऐसा माहौल देखा, अपने बेटे के लिए बाजी का हाथ अब्बू से मांग लिया। यूं मेरी बहन उनकी बहू बनकर पुप्पो के घर चली गई, मगर अजाब झेलने को मैं अकेली रह गई। नई माँ और उसके बच्चों ने मुझे नौकरानी बना लिया। वो मुझ पर हुक्म चलाते और सारा काम कराते। उस पर अम्मी को अल्लाह ने एक बेटा दे दिया। माँ तो घर के सियाह सफेद की मालिक हो गई। मैं उनका बेटा भी खिलाती और घर भर का काम भी करती। पुप्पो मेरी हालत पर कुड़ती। पड़ोसने भी अम्मी को कहती कि बच्ची की शादी कर दो, कब तक इससे खिदमत लोगी। इन बातों से चिढ़कर मेरी सौतेली माँ ने अपने एक दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी करा दी। मगर ये शादी क्या थी, खाना बर्बादी ही थी। ये शख्स औबाश और जुआरी था, नशा करता था और उसका राब्ता बाजारे हुस्न से था जहाँ ये अक्सर जाया करता था। वो नशे में मुझे मारता पीटता। मार पीट से एक रोज मेरी हालत खराब हो गई तो सास डॉक्टर के पास ले गई। उसने बताया कि तुम्हारी बहू अब कभी माँ नहीं बन सकती। इस इंकिशाफ पर सास मुझसे जान छुड़ाने की सोचने लगी। घर में सास का भांजा आया करता था, उसका नाम अत्तार था। वो मुझसे हमदर्दी करता तो मैं उसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगी। एक दिन पुलिस आई और मेरे शोहर को गिरफ्तार करके ले गई। उनको जेल हो गई। अत्तार अब सास के पास आता और जरूरत की अशिया जेल में मेरे खाविंद को पहुंचाता। एक रोज सास ने मुझे एक कागज दिया कि जब्बार ने जेल से तलाक लिखकर तुमको भेजी है, अब तुम जहां चाहे जा सकती हो। मैंने सास से कहा कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मेरे वालिद को बुलाओ ताकि वो खुद आकर मुझे ले जाएं। कुछ दिन बाद सास बोली, तुम्हारा बाप तो नहीं आ सकता, कहो तो मैं खुद तुमको मैके पहुंचा दूं। जैसी आपकी मर्जी। 6 महीने बाद सास ने मुझे एक कागज दिया कि जब्बार ने जेल से तलाक लिखकर तुमको भेजी है, अब तुम जहां चाहे जा सकती हो। मैंने सास से कहा कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मेरे वालिद को बुलाओ ताकि वो खुद आकर मुझे ले जाएं। कुछ दिन बाद सास बोली, तुम्हारा बाप तो नहीं आ सकता, कहो तो मैं खुद तुमको मैके पहुंचा दूं।
میں نے جواب دیا۔ ظاہر ہے اب ساس کے بس میں تھی، جبکہ والد نے تو نئی شادی کر کے مجھے بھلا ہی دیا تھا۔ میکے میں بھی کب کوئی میرا خیال رکھنے والا تھا۔ سوتیلی ماں اور اس کی اولاد وہاں پر براجمان تھے۔ یہ لوگ مجھ سے خدمت لیتے اور طرح طرح سے ذہنی اذیت دیتے۔ ایک دن گزر گیا، ساس نے بتایا کہ تمہارے باپ کو دوبارہ فون کیا ہے، مگر وہ جواب نہیں دے رہا۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ لاچار میں تیار ہو گئی تو ساس کہنے لگی، عطار میرے گردے میں درد ہے، تم ہی اس کو اس کے والد کے ہاں پہنچا کر آ جاؤ۔ جب میں عطار کے ساتھ جا رہی تھی، گھر سے جاتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تب وہ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے لگا۔ کہا، اگر تمہاری والدہ نے تم کو قبول نہ کیا یا تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تو میں تمہارے والد کو رشتے کا پیغام دوں گا اور شادی کر لوں گا۔ رو مت، ابھی تو عدت کی مدت پوری کرنی ہوگی، اس لیے تمہارا میکے جانا ضروری ہے۔ لیکن وہ مجھے والد کے گھر پہنچانے کی بجائے بائی جی کے کوٹھے پر لے آیا اور میرے دام کھڑے کر کے چلا گیا۔ اب میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی جو میرا رابطہ میرے والد سے نہیں کراتے تھے۔ انہوں نے مجھ کو اچھا کھلایا اور پیار بھی دیا، مگر مجھے سکون نہیں تھا۔ روح تو پہلے ہی مر چکی تھی، اب جسم کو بھی مردہ سمجھ لیا تھا۔ 1 سال کا یہ عرصہ قیامت بن کر مجھ پر گزرا، پھر تاجدار فرشتہ رحمت بن کر آئے اور میری سب دعائیں قبول ہو گئیں۔ طیبہ کی کہانی بہت دلسوز تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنے والدین سے رابطہ کرے، مگر اس نے منع کر دیا۔ کہا کہ مجھے ایسی ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے جن کی بے حسی نے مجھے کنویں میں گرایا۔ اب مجھے منزل مل گئی ہے اور اسی 4 دیواری میں مروں گی۔ تاجدار بھائی طیبہ بھابھی کا بہت خیال رکھتے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ خوش تھیں۔ خود ماں نہیں بن سکتی تھیں، اس بات کا ضرور ان کے دل کو ملال ہوگا، لیکن میرے بھائی کے 2 بچے موجود تھے، لہٰذا امی اور بھائی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بھابھی بانجھ ہے۔ جب تک امی زندہ رہیں، بھابھی نے ان کا بہت خیال رکھا۔ امی نے طیبہ کا ساتھ دیا۔ میری شادی کے چند برس بعد امی جان کی وفات ہو گئی۔ بھائی کو بینک کی طرف سے دبئی بھیج دیا گیا۔ بھابھی اور بچے وہاں چلے گئے۔ بھائی نے باقی سروس پوری کی اور پھر کینیڈا چلے گئے۔ عامر اور شینلا کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ کینیڈا میں خوش و خرم ہے۔ بھابھی کا کبھی کبھی فون آتا ہے تو خیریت کی اطلاع مل جاتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھابھی کو خوش رکھے۔ میرے بھائی کو تو نیکی کا ثمر مل گیا ہے اور وہ وہاں بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔